नमस्कार। न्यूज 18 इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा। 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी। बापू के जन्मदिन के मौके पर पूरे हिंदुस्तान को स्वच्छ बनाने का संकल्प लिया गया। देश के कोने कोने को स्वच्छ बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प लिया और इसे आगे भी बढ़ाया गया। इसी कड़ी में देश के धार्मिक स्थल उज्जैन से सिद्धिविनायक और तिरुपति से काशी विश्वनाथ, सोमनाथ से पुरी जगन्नाथ और अयोध्या से लेकर मां कामाख्या तक स्वच्छ भारत मिशन की झलक देखी जा रही है। आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में फूलों का बहुत महत्व है और घर से लेकर मंदिरों तक हम अपने आराध्यों को फूल अर्पित करते हैं। हमारी पूजा पद्धति में फूलों का विशेष महत्व होता है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि हजारों टन फूल मंदिरों में पूजा पाठ में इस्तेमाल होने के बाद आखिर इन फूलों का होता क्या है? इन्हें कहाँ खपाया जाता है? इन फूलों को पहले मंदिरों के आसपास और यूं ही नदियों में फेंक दिया जाता था। ऐसा करने से नदियों में प्रदूषण बढ़ रहा था। लेकिन आज स्वच्छ भारत मिशन की जागरूकता की वजह से अब मंदिरों के चढ़ने के बाद ये फूल प्रदूषण नहीं फैलाते, बल्कि अब ये हजारों टन फूल लोगों के लिए बिजनेस मॉडल बन गए। जी हाँ, आपने सही सुना, रोजगार के अवसर बन चुके हैं। अब तक मिले आंकड़ों के मुताबिक उज्जैन के महाकाल मंदिर में हर रोज 5 से 6 टन फूलों का इस्तेमाल किया जाता है। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हर रोज 2 से 3 टन फूल पूजा पद्धति में चढ़ाए जाते हैं। वहीं तिरुपति मंदिर में 6 से 7 टन फूल चढ़ाए जाते हैं। वहीं विश्वनाथ मंदिर में 5 से 6 टन तक फूल और अयोध्या के राम मंदिर में हर रोज 4 से 5 टन फूलों को चढ़ाया जाता है। और अब इन फूलों को मंदिरों से इकट्ठा किया जाता है और फ्लावर वेस्ट से फूलों की पत्तियों को अलग कर दिया जाता है। फिर उसे सुखाया जाता है और उसके बाद इन फूलों से महिलाएं अगरबत्ती बना रही हैं। ये अगरबत्ती प्रदूषण भी नहीं फैलाते और फिर से मंदिरों में श्रद्धालु बड़े पैमाने पर इन अगरबत्तियों को खरीदते भी हैं, जिससे कि कारोबारियों को बिजनेस मॉडल को आगे बढ़ाने में काफी मदद मिल रही है। महिलाओं को इससे रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत भी हो रही हैं। साथ ही हमारे पर्यावरण को नुकसान होने से बचाया भी जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन की चौंकाने वाली एक रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम आपको बताएं तो अकेले गंगा नदी में सालाना 8 मिलियन मीट्रिक टन से ज्यादा फूलों के कचरे को सोख लिया जाता था। इससे मां गंगा को नुकसान पहुंच रहा है। लेकिन अब कारोबारी इन फूलों से जैविक खाद, साबुन, मोमबत्तियां और अगरबत्ती जैसी बेशकीमती उत्पाद बनाने के लिए आगे भी आ रहे हैं। इसके लिए देश के सभी बड़े धार्मिक स्थलों पर बाकायदा फैक्ट्री लगाई जा रही है और फूलों के कचरे को रिसाइकलिंग कर खाद, अगरबत्ती जैसे चीजों का उत्पादन भी हो रहा है। जल प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन में भी तेजी से कमी आ रही है। अब मंदिरों में चढ़ाए जाने वाले फूलों के अवशेष को रोजगार का जरिया बनाया जा रहा है और साथ ही ये महिलाओं के लिए जीने का सहारा भी है। ये पूरी खबर आपको कैसी लगी और ये जो पहल की गई है इस पर आपकी राय क्या है? आप अपने कमेंट्स के जरिए हमें बता सकते हैं।